क्या कभी एक ऐसे प्लेन के बारे में सोचा है जो हवा में गायब हो जाए और फिर पूरे 37 साल बाद अचानक वापस आ जाए? ये कहानी है पैन एम फ्लाइट 914 की, एक ऐसी दास्तान जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, आप एक फ्लाइट में बैठे हैं और पायलट अनाउंस करता है हमारी उड़ान में 37 साल लगेंगे। सुनकर ही अजीब लगता है ना? बिल्कुल, यही अजीब सा बयान इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा बयान जिसने न जाने कितने सवाल और थ्योरीज को जन्म दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1955 से। सब कुछ नॉर्मल था, एक रूटीन फ्लाइट, आम से लोग और एक तय मंजिल। लेकिन उस दिन कुछ भी आम नहीं होने वाला था। वो फ्लाइट बस गायब हो गई, ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं, और अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसा रहस्य जो दशकों तक सुलझ नहीं पाया। तो देखिए हुआ क्या था। 2 जुलाई 1955 को फ्लाइट ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी और बस उसी दिन बिना कोई वार्निंग, बिना कोई डिस्ट्रेस कॉल रडार से गायब हो गई। और फिर सीधे 9 सितंबर 1992 को वेनेजुएला के आसमान में एक अजीब प्लेन दिखा। 1955 से सीधे 1992। सोचिए, इतना लंबा टाइम गैप, यही तो इस कहानी को इतना ज्यादा हैरान करने वाला बनाता है। उस फ्लाइट में कुल 57 लोग सवार थे। सभी न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे थे, शायद छुट्टियों के लिए। उन्हें क्या पता था कि उनका ये सफर उन्हें एक ऐसे रहस्य में ले जाएगा जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ये जो प्लेन था वो एक डगलस DC-4 था। पता है, 1950s के दौर का एक क्लासिक प्रोपेलर वाला प्लेन। अब सोचिए, जब ये प्लेन 1992 में दिखा होगा तो कैसा लगा होगा? बिल्कुल एक टाइम कैप्सूल जैसा, एक ऐसी चीज जो अपने वक्त से बाहर निकल आई हो। इससे रहस्य और भी गहरा हो गया। तो फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और बस कुछ ही घंटों में रडार से पूरी तरह गायब हो गया। कुछ भी नहीं मिला, न मलबा, न कोई आखिरी संदेश, कुछ भी नहीं। प्लेन, उसके 57 लोग, सब बस हवा में ही जैसे घुल गए थे। पूरे 37 साल, 37 साल तक ये मामला एक अनसुलझी पहेली बना रहा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो प्लेन के गायब होने से भी कहीं ज्यादा अजीब था। 37 साल, सोचिए जरा, 37 साल, एक पूरी जनरेशन से भी ज्यादा का वक्त। इतने सालों बाद एक प्लेन का वापस आ जाना, कल्पना करके देखिए। बस यही एक दावा है जो इस कहानी को एक ऐसी कथा बना देता है जिस पर लोग आज भी बात करते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है 9 सितंबर 1992 पर, जगह कराकस एयरपोर्ट, वेनेजुएला। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे जुआन डेला कोटे। उनका दिन बिल्कुल आम गुजर रहा था जब अचानक उन्होंने अपने रडार पर कुछ अजीब देखा। एक प्लेन जो बस कहीं से अचानक आ गया था। और उस अजीब प्लेन के पायलट ने रेडियो पर पहला सवाल क्या पूछा? हम कहाँ हैं? बस इतना सा सवाल, और कंट्रोल टावर में जैसे कंफ्यूजन की एक लहर दौड़ गई। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पायलट कह रहा था, हम पैन एम फ्लाइट 914 हैं, हमें 2 जुलाई 1955 को मियामी में लैंड करना था। लेकिन टावर से जवाब क्या आया? आज 9 सितंबर 1992 है। सोच के देखिए, पायलट 1955 में था और टावर 1992 में। दोनों के बीच दशकों का फासला था। जैसे ही पायलट को यह सच्चाई पता चली कि 37 साल बीत चुके हैं, वो बिल्कुल घबरा गया। वो रेडियो पर चिल्लाया, नहीं, दूर रहो, हम अभी जा रहे हैं। और इसके बाद बिना किसी इजाजत के, बिना किसी वार्निंग के, उसने प्लेन को वापस हवा में उड़ा दिया और एक बार फिर गायब हो गया। एकदम अनबिलीवेबल स्टोरी है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है? चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस कहानी के पीछे की असलियत से। तो सीधा सवाल यही है, क्या इन सब में से कुछ भी सच में हुआ था? क्या कोई प्लेन सच में टाइम ट्रैवल कर सकता है, या फिर इस पूरी सनसनीखेज कहानी के पीछे कुछ और ही चल रहा है? और इसका जवाब मिलता है एक टैबलॉइड अखबार में जिसका नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज। अच्छा, ये अखबार ना अपनी सच्ची रिपोर्टिंग के लिए नहीं, बल्कि अपनी अजीबोगरीब मनगढ़ंत कहानियों के लिए मशहूर था। और यहां देखिए एक बहुत बड़ा क्लू। इस अखबार ने जो गवाह था जुआन डेला कोर्टे, उसके नाम पर 2 अलग-अलग लोगों की फोटोज इस्तेमाल की। मतलब एक ही आदमी की 2 अलग-अलग तस्वीरें। ये तो साफ साफ इशारा था कि कहानी में कुछ गड़बड़ है। और जब सच में इसकी जांच की गई ना, तो पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पैन एम की ऐसी कोई फ्लाइट कभी थी ही नहीं।
कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं, 1955 की किसी बड़ी खबर में इसका जिक्र तक नहीं। साफ था, ये पूरी तरह से एक मन घड़ंत किस्सा था। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये कहानी झूठी है तो आज भी इतनी पॉपुलर क्यों है? लोग इस पर बात क्यों करते हैं? चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि क्यों ऐसी कहानियां लोगों के दिमाग में घर कर जाती हैं। फ्लाइट 914 की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसे अर्बन लेजेंड कहते हैं। मतलब ऐसी कहानियां जो सुनने में बिल्कुल सच्ची लगती हैं, लोग उन्हें आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन असल में वो सच नहीं होती। देखिए, जब असली जिंदगी में मलेशिया फ्लाइट 370 जैसी ट्रेजेडीज होती हैं, जहां प्लेन का कुछ पता नहीं चलता, तो हम सब जवाब ढूंढते हैं। ऐसे में फ्लाइट 914 जैसी कहानियां भले ही झूठी हों, एक अजीब सा सुकून देती हैं। कम से कम इस कहानी में प्लेन वापस तो आया, चाहे कितना ही अजीब तरीके से क्यों न हो। और ये कोट पूरी बात को आसानी से समझा देता है। हम इंसान अनसुलझे रहस्यों के साथ आराम से नहीं रह पाते, हमें जवाब चाहिए। फ्लाइट 914 जैसी कहानियां बस उन्हीं खाली जगहों को भरती हैं जो असली अनसुलझी पहेलियां पीछे छोड़ जाती हैं। और आज के डिजिटल दौर में तो ये और भी आसान हो गया है। एक कहानी जो दशकों पहले बस एंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई थी, वो इंटरनेट पर सच बनकर फैल जाती है। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से फैल सकती है। एक झूठ सच की तरह दिखने लगता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल रह जाता है, आखिर ऐसी क्या बात होती है कुछ कहानियों में कि हम उन पर विश्वास करना चाहते हैं, भले ही सारे सबूत उनके खिलाफ क्यों ना हो। ये शायद हमारे विश्वास करने की चाहत और कहानियों से हमारे गहरे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताता है।